हेलो ट्रेडर्स। तो यहाँ पर आज का दिन बहुत ही शानदार, एक बहुत अच्छा खासा दिन था। यहाँ पर एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिली। मार्केट एक छोटा सा गैप अप यहाँ पर देखने को मिला। कल के दिन कैसे हमें मार्केट में ट्रेड प्लान करना है वो देखते हैं, और आज की ट्रेड्स के बारे में भी यहाँ पर हम समझेंगे कि कौन कौन से ट्रेड्स वगैरह हमने प्लान किया था। पहले एक प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर को, मार्केट को समझो। इस पॉइंट से मार्केट में अच्छा खासा अपर साइड बहुत एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया, यहाँ पर बायर आए। फर्दर इस दिन मार्केट ओपन हुआ, यहाँ से वापस बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया, तो अगले दिन वापस बायर इनके फेवर में गए। तो ये एक बायर एकदम सेफ हो गए, इनके पास में जो पैसा है बहुत अच्छा खासा इनको प्रॉफिट यहाँ पर दिख रहा है। फर्दर यहाँ पर बायर, यहाँ पर कंटिन्यूस आप देख पा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ बायर ही मार्केट के अंदर है। जब रजिस्टेंस एरिया के पास में मार्केट क्लोज करता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस एरिया के पास में क्लोज कर रहा है, यहाँ पर बायर ही ज़्यादा आएंगे। देखो यहाँ पर मार्केट रेड कैंडल बनाया, इस एरिया के अंदर हमने मार्केट में वापस बाइंग साइड की ट्रेड प्लान किया। क्यों? क्योंकि ये जो वापस जो डंप कैंडल है, ये जो कैंडल है डंप के लिए है, ताकि जो बायर करके बैठा है, कोई भी वीक हेड जो है मार्केट में बाई करके बैठा है, मार्केट उनको डराए, निकाले, उनका एसएल वगैरह हिट हो, फर्दर फिर मार्केट अपना ट्रेंड को कंटिन्यू करे। और यहाँ के आसपास देखोगे तो ऐसे के अंदर यहाँ पर जब मार्केट रेजिस्टेंस पर काम करता रहता है, हर कोई एक ही चीज़ सोचता है बाइंग का, कि मार्केट इसको ब्रेकआउट करेगा। तो ऐसे एरिया के अंदर ज़्यादातर यहाँ पर बायर ही आने की कोशिश करते हैं। सेलिंग मार्केट में कोई करने का ट्राई नहीं करता, कोई यहाँ पर सेलिंग के लिए टच नहीं करता ऐसे मार्केट के अंदर। साथ में यहाँ पर सैटरडे संडे का 2 दिन का जो वीकेंड है, उसकी वजह से जो सिर्फ अच्छा खासा पोजिशनली जो ट्रेड लेकर के जाना चाहता है, वो यहाँ पर सिर्फ जिसके पास में पैसा है, जिसको मार्केट प्रॉफिट दिखा चुका है कम से कम इतना बड़ा, वही यहाँ पर पोजीशन को होल्ड करेगा। और जो इवन यहाँ पर भी बायर कोई बैठा होगा, वो भी कम से कम इन लोअर लेवल के पास में एसएल वगैरह अपना डाल करके मार्केट में बैठा होगा। उससे नीचे वो अपना एसएल किसी भी कंडीशन में नहीं देने वाला है। इसीलिए यहाँ पर हमारा व्यू था कि मार्केट इसके फेवर में ओपन होता है तो हमें थोड़ा बाइंग साइड की तरफ फोकस वगैरह करना है। बट फिर भी क्यों, आज के दिन टॉप के आसपास ही हमने मार्केट में सेलिंग साइड का व्यू प्लान किया। यहाँ पर एग्जैक्ट सेलिंग साइड मार्केट के अंदर बहुत ही एक शार्प सेलिंग आई। इसका रीज़न भी यहाँ पर डिटेल में समझ लेते हैं। और ये जो सेलिंग है, मार्केट यहाँ पर ट्रेंड वापस सेलिंग कंटिन्यू क्यों नहीं किया, यहाँ के आसपास ही होल्ड क्यों कर दिया। और मैंने इस एरिया के आसपास ही आपको एग्जिट का सिग्नल भी दिया था, जो हमारा लाइव ट्रेडिंग का स्टूडेंट ग्रुप है, वहाँ पर क्लियरली इस एरिया के अंदर सेलिंग का साइन दिया था। रीज़न क्या है बस डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर जो बायर बैठा है वो अच्छे खासे प्रॉफिट में है, कम से कम यहाँ तक एसएल है। मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पर भी कंटिन्यू अप गया। इनको जो बायर बैठा है अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है। बट रीज़न क्या है यहाँ पर सेल करने का? मार्केट में आ गया ये लेवल 25,000 का। सबसे पहला पॉइंट, यहाँ पर 25,000 आ चुका है। दूसरा, यहाँ पर कोई भी सेल करना ही नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि इस दिन तो यहाँ पर सब ने यहाँ पर मार्केट में सेलिंग कर कर के अपना लॉस किया है। मार्केट यहाँ से रिवर्सल आ जाएगा, रिवर्सल आ जाएगा, सेल करके लॉस किया है। बट आज के दिन यहाँ पर जब सबको क्लियर हो चुका है कि मार्केट ट्रेंड क्लियर कर चुका है, अब मार्केट अपसाइड जाएगा, ओपन भी गैप अप ओपन हुआ, अच्छा खासा मोमेंटम कर रहा है, तो यहाँ पर अपसाइड ही मार्केट को जाना चाहिए। 25,000 को भी ब्रेक कर रहा है, तो ऐसे में कोई भी मार्केट को सेलिंग मार्केट में टच भी नहीं करेगा। इसलिए जब मार्केट में सेलर नहीं आएंगे, हमें मार्केट में बायर को ही टारगेट करना पड़ेगा। क्योंकि हम सेल तभी कर सकते हैं मार्केट के अंदर जब बायर वीक हो, और यहाँ पर बायर वीक पड़ना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि सेलर कोई भी आना नहीं चाहता मार्केट में। और थर्ड पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको कोई भी ट्रेड लेने के लिए हर एक पॉइंट, रीज़न, साइकोलॉजी पता होना चाहिए कि क्यों आप वो ट्रेड ले रहे हो। यहाँ पर पहली कैंडल, यहाँ पर ये जो मोमेंटम है, स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ मोमेंटम आया। यहाँ पर आप देखोगे स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक के साथ में मोमेंटम आया, बट मार्केट यहाँ पर रिवर्सल नहीं आया, कंटिन्यू चला गया। इसीलिए ये चार्ट जो बना, सेम चार्ट रिपीट नहीं होगा। यहाँ पर सेम चार्ट बन रहा है, इसीलिए यहाँ पर सेलिंग मार्केट में नहीं आ पाया यहाँ पर बाइंग साइड में मार्केट नहीं जा पाया, क्योंकि इस एरिया के ऊपर बायर ही बायर मार्केट में अट्रैक्टिव हो रहे हैं, बायर ऐड हो रहे हैं। इसीलिए मार्केट इन्हीं बायर को टारगेट करते हुए डाउन साइड की तरफ मोमेंटम किया। ये यहाँ पर सपोर्ट ब्रेकडाउन इसलिए नहीं किया क्योंकि मार्केट यहाँ पर सिर्फ इन बायर को टारगेट कर रहा है जो इंट्राडे के अंदर आए हैं। पोजिशनली जो बायर बैठा है वो तो ऑलरेडी प्रॉफिट में है। यहाँ पर जो 25,000 का ब्रेकआउट करके फेल होगा, तो ऐसे में ये बायर अपने आप वैसे भी प्रॉफिट बुकिंग करने वाला है,
क्योंकि उसको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट दिख चुका है ऑलरेडी, तो उनको मार्केट टारगेट बिल्कुल भी नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा डीप उनके एसएल मिलेंगे। इसलिए मार्केट सिर्फ इंट्राडे के मार्केट टारगेट करेगा। और वैसे भी यहाँ पर जब 25,000 को ब्रेक डाउन करके मार्केट आएगा तो सेलर ऐड होना शुरू हो जाएंगे, उनके एसएल क्रिएट हो जाते हैं, फिर मार्केट वापस उनको टारगेट करना स्टार्ट कर देता है। सेकंड ट्रेड हमने यहाँ पर एक प्लान किया था, एक ये छोटी सी ट्रेड यहाँ पर सेलिंग साइड के लिए प्लान किया था। मार्केट जैसे ही एक पुल बैक आया, डीप पुल बैक में इस कैंडल के अंदर, इसी ग्रीन कैंडल में यहाँ के आसपास टॉप पर सेल किया था, एक छोटा सा लॉस दिखा, फिर यहाँ पर आसपास मार्केट अच्छा खासा मोमेंटम आया, तब समवेयर अराउंड इसी एरिया के अंदर मैंने वापस ट्रेड को निकाल दिया। रीज़न क्योंकि मार्केट इस एरिया में होल्ड करना शुरू कर चुका था। मुझे एक चीज़ क्लियर थी मार्केट में कि यहाँ पर कंटिन्यू मोमेंटम आना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। जैसे ही रुका ट्रेड को एग्जिट किया। 900 रुपये के आसपास का इस ट्रेड के अंदर समवेयर अराउंड कुछ प्रॉफिट हुआ था, 899 समथिंग का, उसके बाद में मैंने एग्जिट कर दिया। फिर वापस देखो ये ब्रेक किया, तुरंत वापस यहाँ पर आकर के अपसाइड आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वापस साइकोलॉजी, आपको प्राइस बिहेवियर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे जैसे आप नई चीज़ें देखोगे, प्राइस को समझोगे, और ज़्यादा डिटेल में आपको समझ में आने लग जाएगा। इस चीज़ के लिए मैं बिल्कुल यहाँ पर वापस रिस्क नहीं ले सकता, जिसके लिए मुझे पता है कि मार्केट नीचे जाकर भी ऊपर आने वाला है, मेरा टारगेट मुझे नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर एग्जिट किया। तो अब कल के दिन के लिए हम प्लान कर लेते हैं कैसे हमें मार्केट में ट्रेड प्लान करना है। यहाँ पर मार्केट में सेलर आए, ठीक है, वापस इस पॉइंट से बायर आए, तो इस एरिया के नीचे बायर के आपको एसएल वगैरह मिलने वाले हैं, यहाँ के ऊपर आपको सेलर वगैरह के एसएल मिलेंगे। बट इतने डीप रिट्रेसमेंट के अंदर यहाँ पर जो भी सेल वगैरह करके बैठे हैं, मोस्टली वो सेलर मार्केट में पोजीशन कट कर चुके हैं। यहाँ पर मार्केट रेंज के अंदर जो रुका, इसके अंदर बायर प्लस सेलर दोनों बैठे हैं, क्योंकि मार्केट मिड में क्लोज किया है। यहाँ के आसपास रेजिस्टेंस है, यहाँ सपोर्ट है, तो सेलर के एसएल यहाँ तक मिलेंगे, बायर के एसएल यहाँ पर या फिर प्रीवियस डे की क्लोजिंग प्राइस के आसपास आपको मिल जाएंगे। तो इसी एरिया में एसएल वगैरह मिलेंगे। अब मार्केट की ओपनिंग जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब मार्केट अगर इस रेजिस्टेंस एरिया के पास में गैप अप ओपन होता है छोटा, यहाँ पर ओपन होते ही अगर रेड कैंडल बन जाता है, रिजेक्शन ले लेता है, सेलिंग आ जाती है, तो मतलब ये जो सेल करके यहाँ पर बैठा है या फिर कोई अच्छा प्लेयर बैठा होगा, तो वो मार्केट में तुरंत अपनी पोजीशन को होल्ड कर चुका है, उसका अब एसएल नहीं कटने वाला है। अदरवाइज अगर उसका एसएल सेलर के जाएंगे तो मार्केट ओपन होते ही बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी, तो वो बहुत बड़े लॉस के अंदर आ जाएगा, उसको पोजीशन कट करके भागना पड़ेगा। बट अगर तुरंत यहाँ पर रेड कैंडल बन रही है, रिजेक्शन आ रहा है, सेलिंग आ रही है, इसका मतलब ये सेलर अपनी पोजीशन को होल्ड कर चुका है, इसके अब एसएल मार्केट में नहीं जाने वाले हैं। अब जाएगा तो भी वो वैसे ही हायर साइड की तरफ तुरंत मार्केट में ट्रेड को एग्जिट कर देगा। इसीलिए यहाँ पर बायर साइड के जो एसएल हैं उनको हम टारगेट करेंगे, कंटिन्यू मार्केट के अंदर अच्छा खासा उनके एसएल को टारगेट करेंगे। यहाँ पर सेलिंग साइड के अंदर ट्रेड प्लान करेंगे गैप अप के अंदर। अगर मार्केट यहाँ पर लोअर साइड के पास, यहाँ के आसपास मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है और तुरंत यहाँ पर बाइंग साइड की कैंडल बनाता है, ग्रीन कैंडल बनाता है, तो हम सेलिंग साइड के अंदर फोकस करेंगे। मार्केट ओपन होता ही डाउन साइड मोमेंटम करता है, तो यहाँ पर हम बाइंग साइड की तरफ फोकस करेंगे। देखो मार्केट सिर्फ ओपनिंग ही ज़रूरी नहीं है, ओपन होने के बाद में मोमेंटम कैसा कर रहा है वो ज़रूरी है। इवन यहाँ पर कंटिन्यू सेलिंग साइड का मोमेंटम सस्टेन नहीं कर सकता, ट्रेंड मार्केट कहाँ पे, ये आपको याद रखना है। कोई ऐसी कंडीशन में जब इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, बड़ा गैप डाउन ही ऐसे मार्केट के अंदर वापस रिवर्सल पूरा ला सकता है, वो उसी के अंदर मार्केट में ऐसी कंडीशन बन सकती है। बट जब तक मार्केट स्मॉल गैप डाउन वगैरह ओपन होते हैं, मार्केट एक रिजेक्शन लेकर के भी कंटिन्यू यहाँ पर अपसाइड जाने की कोशिश करेगा, बाइंग साइड में हम फोकस कर सकते हैं। यहाँ पर अगर फ्लैट ओपनिंग होगी मार्केट, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, तो यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन की सिचुएशन हो जाएगी। मार्केट फ्लैट ओपनिंग ऑलरेडी कन्फ्यूजन होता है, तो यहाँ पर फिर मार्केट यहाँ पर फर्स्ट मोमेंटम को देख करके ट्रेड वगैरह हमें प्लान करना पड़ेगा कि कैसे मार्केट किस डायरेक्शन में मोमेंटम कर रहा है, उसके बेसिस पर बाइंग सेलिंग दोनों प्लान किया जा सकता है। मार्केट में देखो ये मोमेंटम को भी प्लान किया जा सकता है, बट पहली कैंडल जब इतनी बड़ी बन रही है तो इस मोमेंटम का क्या करोगे। इसीलिए यहाँ पर प्राइस को देखने के बाद में कि यहाँ पर अभी कंटिन्यू जाने की हिम्मत है या नहीं है, वो चीज़ें देखी जाती है। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि हर मोमेंटम को हम प्लान करें, मार्केट प्रॉपर कंडीशन बनाए। सपोज यहाँ पर आता है, सपोर्ट आकर के पुल बैक लेता है, तो ऐसे में मैं रिवर्सल ट्रेड प्लान नहीं करूँगा यहाँ पर कि बाइंग करूँगा, नहीं, एक रिजेक्शन आए नीचे की तरफ, तब जाकर के मार्केट के अंदर फर्दर मैं बाइंग साइड का व्यू प्लान कर सकता हूँ कि यहाँ पर सेलर जो एसएल हैं भर चुके हैं, यहाँ पर अच्छे खासे सेलर आ चुके हैं, फिर मार्केट सबको टारगेट करते हुए अपसाइड जा रहा है। मार्केट में बहुत ज़्यादा डिफरेंट सिचुएशन होती है, हर एक सिचुएशन आपके माइंड में प्रॉपर तरीके से प्लान होना चाहिए
कि मार्केट ऐसे आकर के जाएगा तो क्या यहाँ से जा सकता है, क्या यहाँ से फिर ऐसे जाएगा, या फिर मार्केट अगर ऐसा आएगा तो ऐसे जाएगा या फिर इस तरीके से जाएगा। आपको इन सब के पीछे जो साइकोलॉजी होती है वो भी पता होनी चाहिए। इसी तरीके से आप सीखते रहिए। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में।